क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 एपिसोड 13 और साथ ही गाइस ये सीजन का लास्ट एपिसोड भी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें आयन को दिखाया जाता है जिसके पास हियोरी एक बुक लेकर आती है उसे देने के लिए और साथ ही उससे कहते हैं कि वो उस बुक को पढ़कर सीधा लाइब्रेरी में सबमिट कर दे, जहाँ पर वो उससे रियून के बारे में पूछने लगती है और साथ ही पूछते हैं कि क्या रियून को उसने चेंज करा है, जहाँ पर आयनोकोजी कहने लगता है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिसके बाद हियोरी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती, जिसके बाद आयनोकोजी उसे एक मैसेज देता है रियून को देने के लिए और फिर वहाँ पर आयनोकोजी कायरोजावा को मैसेज करता है मिलने के लिए और हियोरी वहाँ से चली जाती है और कायरोजावा वहाँ पर आयनोकोजी से मिलने के लिए आ जाती है। इसके बाद कायरोजावा आकर वहाँ पर आयनोकोजी से उससे मिलने का रीजन पूछने लगती है और साथ ही पूछते हैं कि क्या उससे पहले कोई उसके साथ था, जहाँ पर आयनोकोजी बताता है कि हाँ हियोरी उसके साथ थी। तो सुनकर कायरोजावा वहाँ पर जेलस फील करने लगती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि उसने क्यों बुलाया। वहाँ पर आयनोकोजी कहने लगता है कि वो भूल गया उसने किस लिए बुलाया, इसलिए वो अब जा सकती है, जहाँ पर कायरोजावा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें रियोन और हशीमोटो दिखाए जाते हैं बाथरूम में, जहाँ पर हशीमोटो रियोन से उसका नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा होता है, पर वहाँ पर रियोन उसे कुछ नहीं बताता। और जिसके बाद वहाँ पर क्लास बी का कंजाकी आ जाता है, जहाँ पर रियोन कहने लगता है कि कंजाकी अब हमारा साथ देगा क्या, जहाँ पर हशीमोटो कहता है कि हाँ, पर वहाँ पर कंजाकी कहने लगता है कि हशीमोटो तुम बिल्कुल यकीन करने के लायक नहीं हो, जहाँ पर वो रियोन से कहने लगता है कि उसने जो क्लास बी के खिलाफ चाल चली है वो अगली बार कामयाब नहीं होगी, जहाँ पर रियोन कहने लगता है तुम तो सिर्फ इचिनोजी के फॉलोवर हो, जहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ वो इचिनोजी का फॉलोवर तो है, पर अगर इचिनोजी हमारी दी गई सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेगा जो कि इचिनोजी के स्टेप से बिल्कुल अलग होगा। और जिसके बाद आयनोकोजी वहां से जा रहा होता है, पर तभी उसे इबुकी और इशिजाकी आकर मिलते हैं, जहाँ पर इबुकी उससे कहने लगता है कि हमारे पास क्लास ए में जाने का एक अल्टीमेट प्लान है, जहाँ पर वो बताता है कि तुम हमारी क्लास में आ जाओ तो फिर तुम और रियोन सबसे पावरफुल हो जाओगे और साकियानागी और इचिनोजी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगी। पर वहाँ पर साथी आयनोकोजी कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर क्या तुम्हारे पास 20 मिलियन पॉइंट्स हैं और शायद उतने पॉइंट्स अभी तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा अभी राइवल ही बनकर रहूंगा। जिसके बाद आयनोकोजी वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हम इचिनोजी को देखते हैं जो कि बारिश में भीज रही होती है और साथ ही आयनोकोजी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और जिसके बाद वो दोनों इचिनोजी के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जो इचिनोजी है वो बताने लगती है अपने बारे में और जहाँ पर हमें आयनोकोजी और इचिनोजी की कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है। और साथ ही इचिनोजी कहती है कि हमने सुजुमियो को देखा है, उसमें अब चेंज आ गया है और वो अब ग्रो कर रही है और यही चीज साकियानागी और रियोन भी कर रहे हैं। और साथ ही वो सोचने लगती है कि क्या आगे वो उनके सामने टिक पाएगी 1 साल बाद। जिसके बाद जो आयनोकोजी रहता है वो इचिनोजी को दोबारा वहाँ पर मोटिवेट करने लगता है और साथ ही वहाँ पर आयनोकोजी ये भी कहता है कि आज से ठीक 1 साल तक वो हमेशा उसके साथ रहेगा, भले ही वो उसका राइवल क्यों ना हो। जहाँ पर इचिनोजी कहती है कि अगर तुम ये करोगे तो वो भी तुम्हारा साथ देगी। और साथ ही इचिनोजी कहती है कि वो साथ ही अपनी पूरी पावर के साथ साकियानागी और बाकी सबका सामना करेगी। और साथ ही वहाँ पर आयनोकोजी मन में सोच रहा होता है कि अगर तुम्हें आगे चलकर कोई हराएगा तो वो मैं ही होऊंगा। और दूसरी तरफ हमें आयनोकोजी दिखाया जाता है जिसके पास रियोन आता है और उससे कहता है कि इस मैसेज का मतलब क्या है जो कि तुमने हियोरी के जरिए मुझे भेजा है। और वहाँ पर उसने मैसेज में लिखा होता है कि तुम और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, जहाँ पर रियोन कहने लगता है तुम खुद तो साकियानागी से हार चुके हो और तुम मुझे ये मैसेज कर रहे हो। पर साथ ही वो कहता है तो मतलब तुमने मुझे हराया, तो साकियानागी से हारना क्या सिर्फ तुम्हारा एक प्लान था। और जिसके बाद आयनोकोजी रियोन से पूछने लगता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, जहाँ पर रियोन बताता है कि वो अभी अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करेगा और फिर वो अपने लिए इचिनोजी और साकियानागी को हरा देगा। और साथ ही वो कहता है कि अगर इस स्कूल से तुम्हें कोई भी बाहर निकालेगा तो वो मैं ही होऊंगा। और इतना ही कहकर वो आयनोकोजी के ऊपर हमला करता है, पर आयनोकोजी उसे आराम से डोज कर लेता है और साथ ही कहता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस स्कूल से बाहर जाओ। और साथ ही चाहता है कि तुम ग्रो करो, क्योंकि क्लास बी के साथ जो तुमने हरकतें करी हैं अगर वो किसी को पता चली तो तुम्हें एक्सपेल किया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैं दोबारा तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एडवाइस मानो। जहाँ पर रियोन कहता है कि हाँ मैं इस बार तुम्हारी एडवाइस मान लेता हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। इतने कहकर रियोन वहां से चला जाता है और जिसके बाद हम कायरोजावा को देखते जो कि कैफे में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और साथ ही वो आयनोकोजी के बारे में सोच रही होती है, वहाँ पर परेशान हो रही होती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम चेयरमैन और आयनोकोजी को देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन आयनोकोजी से कह रहा होता है कि ये हॉलीडेज तुम्हारे लास्ट हॉलीडेज हैं, जिसके बाद तुम अपने घर वापस जा रहे हो अपने फादर के पास। पर वहाँ पर आयनोकोजी कहता है कि मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और फिर वहाँ पर चेयरमैन कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो व्हाइट रूम से किसी को बुलाने वाले हैं एज ए स्टूडेंट, और अगर तुम उसे अप्रैल के एंड तक ढूंढ पाए तो वो मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा और वो स्टूडेंट तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकलवा कर रहेगा। जहाँ पर आयनोकोजी कहता है कि हाँ मुझे आपकी बात समझ में आ गई। पर साथ ही वहाँ पर आयनोकोजी कहता है कि व्हाइट रूम का सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा मैं ही हूँ। यहाँ पर चेयरमैन कहते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है। पर तभी वहाँ पर चियागी आती है, जिसके बाद चेयरमैन वहाँ से चले जाते हैं और आयनोकोजी चियागी के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पर वो पूछते कि वो चेयरमैन के साथ क्या कर रहा था, जहाँ पर आयनोकोजी कहने लगता है वो सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे थे इस एरिया के बारे में। जहाँ पर चियागी आयनोकोजी से कहने लगती है कि तुमने जो मुझे लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन का आंसर बताया था वो बिल्कुल सही था। और साथ ही वो आयनोकोजी से कह रही होती है कि जब हिनाता वापस आया था तो उसके वापस आने से पहले उसके पास तुम थे, यानी तुम जितना दिखाते हो तुम उससे ज्यादा कैपेबल हो। जहाँ पर आयनोकोजी कहता है कि हाँ मैं
सबके सामने नहीं आना चाहता, जहाँ पर वो आयनाकोजी से कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ तुम क्लास में इक्वल कंट्रीब्यूट करो ताकि हम क्लास ए तक पहुंच सके। आयनाकोजी कहता है कि हाँ उसे भी क्लास ए तक पहुंचना है, और साथ ही वो आयनाकोजी से कहती है कि क्या काइरोजावा इसलिए स्पेशल है कि वो तुम्हारे बारे में सब जानती है और क्या तुम दोनों रिलेशन में हो। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ आयनाकोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि काइरोजावा के मैसेज को देख रहा होता है, और उसके पास सुजुमे का कॉल आता है जहाँ पर सुजुमे उससे कहती है कि वो चाहती है कि क्लास ए तक पहुंचने में वो अपनी पूरी पावर का यूज करे, पर वहाँ पर आयनाकोजी ऐसा करने के लिए मना कर देता है। पर साथ ही वो सुजुमे से एक कंपटीशन करने के लिए कहता है कि अगर वो उसमें जीत गया तो तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करोगी, अगर तुम जीती तो मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा क्लास ए तक पहुंचने के लिए। जो पर आयनाकोजी कहता है ठीक है, और उसके कुछ देर बाद हम काइरोजावा को देखते हैं जिसे आयनाकोजी ने अपने रूम में बुलाया होता है, और जहाँ पर काइरोजावा उससे कहने लगती है तो तुम्हें याद आ गया तुमने मुझे क्यों बुलाया था। जहाँ पर आयनाकोजी उसे बैठने के लिए कहता है, जहाँ पर काइरोजावा उससे बता रही होती है कि उन दोनों के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा तो आगे किसी के साथ रिलेशन में नहीं रह पाएंगे। जहाँ पर जो आयनाकोजी रहता है वो काइरोजावा को बाहर चलने के लिए पूछता है, जिसे सुनकर काइरोजावा वहाँ पर थोड़ी शॉक हो जाती है, और जिसके बाद काइरोजावा उससे बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जहाँ पर आयनाकोजी कहता है कि हाँ, जहाँ पर आयनाकोजी भी उससे पूछता है और काइरोजावा भी हाँ कहती है, जिसके बाद जो आयनाकोजी रहता है वो काइरोजावा को वहाँ पर हक कर लेता है। जहाँ पर काइरोजावा ब्लश करने लगती है और आयनाकोजी वहाँ पर सोच रहा होता है कि इंसान ऐसे क्रिएचर है जिन्हें लर्न और ग्रो करना बहुत ज्यादा पसंद है, और काइरोजावा की ग्रोथ के लिए उसे लव अफेयर तो चाहिए भी, और मुझे भी ये सीखना है क्योंकि व्हाइट रूम में रहकर मैं ये सारी चीजें नहीं सीख पाता। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जब मैं इस काइरोजावा की किताब को पूरी तरीके से पढ़ लूंगा तो ये भी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी, और क्या पता कोई और ब्राइट फ्यूचर मेरा वेट कर रहा हो। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है, और साथ ही क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 3 का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस सीजन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको नई वीडियो में नहीं है सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।